गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी आप अपने आप की वजह से दुख पा रहे हो। क्यों? सुनिए। धर्म भजसु सततम तजलोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन सुमुक्तव सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जवाब दीजिए, मदिरालय में सुख मिलेगा? जवाब तो आप ही को देना होगा। मदिरालय में सुख मिलेगा या मंदिर में? कहां मिलेगा? डिस्को में आनंद मिलेगा या भगवान के कथा पंडाल में? दुनिया के रिश्तेदार सुख देंगे या मेरे कन्हैया का जो रिश्ता है वो सुख देगा? है व्हाट इज दिस? बताओ कौन देखा? दुनिया के रिश्तेदार कहते हैं हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। आज तक कन्हैया ने काहे कि मुझे ये दे दो? जवाब दीजिए। आज तक कभी भी कहा है कृष्ण ने मुझे दे दो? जब भी गए होंगे भिखारी बन के हम ही गए होंगे उसके द्वार पर, प्रभु ये दे दो, ये दे दो, आज ये डिग्री दिला दो, कल वो जॉब दिला दो, परसों वो क्या कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, ये करवा, सारे काम हम ही गए होंगे। वो आज तक मेरे द्वार पर नहीं आया। आया बोलो? वो तो गिने चुनों के द्वार पर जाता है, जब देख लेता है कि हाँ इसके द्वार पर जाकर मुझे कुछ मिलेगा तो उसके द्वार पर जाकर बैठता है। कोई राजा बलि जैसा हो, कोई कर्ण जैसा हो, तब जाता है। क्या हम वैसे बन पाए? नहीं, तो फिर क्यों आएगा वो? गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी आप अपने वजह से दुख पा रहे हैं। आप कहते हैं ये सब मेरे हैं, ये रिश्तेदार, ये बेटा मेरा है, और जब तक आप कहते रहेंगे ये बेटा मेरा है तब तक आप कभी सुखी नहीं रह सकते। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बेटा आपका है? ये घर आपका है? ये गाड़ी, ये बंगला आपका है क्या? जब तेरा है तो भूकंप आता है तो बचा क्यों नहीं लेता? जब गाड़ी तेरी है तो एक्सीडेंट होता है तो बचा क्यों नहीं लेता? जब ये तेरा शरीर तेरा है तो जब भगवान की कॉल आ जाती है प्लीज कम, फिर अपने आप को रोक क्यों नहीं लेता? काहे बिरथा करे अभिमान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बिरथा करे अभिमान, तू है 2 दिन का मेहमान। 2 दिन का मेहमान है बंदे, 2 दिन का मेहमान। 2 दिन का मेहमान है बंदे, 2 दिन का मेहमान। हो काहे बिरथा करे अभिमान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बिरथा करे अभिमान, तू है 2 दिन का मेहमान। इतना ही था। काहे बिरथा करे अभिमान? क्यों अभिमान करते हो? किस बात का? कोई भी साथ निभाने वाला नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं अपने बेटे की बात मानी और बेटे की बात समझ में आ गई और आत्मदेव ने घर छोड़ के भगवान को प्राप्त कर लिया। यहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक भगवान कृपा न करें तब तक तो पहले कथा में मन नहीं लगेगा। जब तक मेरे पाप ज्यादा होंगे ना तो कथा में मन नहीं लगेगा। दूसरी बात, पापियों का मन तो लग भी नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट चेंज है भाई। एयरफोर्स वाले थोड़ी ना बॉर्डर पे जाके, उनका अपना डिपार्टमेंट है। एयरफोर्स वालों का अलग है, मिलिट्री का अलग है, सबका अलग अलग है ना। वैसे पापियों का जो ग्रुप है ना वो अलग है, और पुण्यात्माओं का ये जो है ये अलग है। और पुण्यात्मा कभी बहाना नहीं बनाते कि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए नहीं आया। पुण्यात्मा तो कहते हैं मैं 100 काम छोड़ के मेरे कन्हैया के लिए आया, 100 काम छोड़ के गोविंद के लिए आया। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा
देखा जाएगा। जब हमारी लगन आपसे लग गई तो दुनिया की क्यों चिंता करें। मेरे भाई बहन, अगर मैं यहां 7 दिन कथा कहूं तो बहुत बड़ा गुरु, आचार्य, महात्मा, विद्वान, पंडित कुछ मत समझना। अगर 7 दिन में एक भी अच्छी बात मैं कहूं तो अपने घर का सबसे छोटा फैमिली मेंबर समझ के उस बात को मान लेना। मेरा वादा है कि वो एक बात तेरा बेड़ा पार कर देगी, सिर्फ एक बात। ठीक है, फैमिली मेंबर मानना, टेंशन लेने का नहीं देने का। भगवान को सारी टेंशन दे दो अपनी जिंदगी की, सब ठाकुर जी संभाल लेंगे। जैसे आत्मदेव की बात, आत्मदेव ने अपने पुत्र की बात मान ली, वैसे आप भी मान लीजिएगा अगर कोई अच्छी बात लगे तो। अब धुंधकारी ने देखा कि पिताजी चले गए, धुंधकारी ने देखा अब कोई जिद्दी नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, तो वो मदिरा पान करने लगा, वैश्या गमन करने लगा, और उसके बट में जितना भी धन था सब बर्बाद कर दिया, सब धन बर्बाद कर दिया। और जब ड्रिंकिंग इज बैड थिंग, स्मोकिंग इज बैड थिंग, ईटिंग इन नॉन वेज इज बैड थिंग। ये तीनों चीज आपके शरीर के लिए और आपके कर्म के लिए नुकसानदायक है। तीनों चीज, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटिंग एंड दोनों। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं? नॉन वेज इज बैड थिंग। और इन सब चीजों को करने से सच्चे मानव को बचना चाहिए, साधु को बचना चाहिए, महात्मा को बचना चाहिए, सत्संगी को बचना चाहिए। वो मदिरा पान करने लगा, वैश्या गमन करने लगा। क्या होता है? पैसे का नाश होता है। बहुत से ऊंचे घराने के लोग बड़ी बड़ी पार्टियां रखते हैं, लेकिन उन पार्टियों में कई घर के मेंबर खून के आंसू भी रोते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि कोई हमारा अपना नजदीकी नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। वो खून के आंसू रोते मेरे भाई बहन। धुंधकारी ने अपना सर्वस्व खो दिया। एक दिन अपनी मां के पास गया, बोले धन दे दो। मां बोली धन तो है ही नहीं। बोले नहीं दोगी तो मारूंगा, और मारा। उसने अपनी मां को पीटा। किसके लिए? धन के लिए। एक बात याद रखना, अगर पैसा तेरे लिए सुख के साधन एकत्रित करता है तो पैसा तेरी मुसीबत की वजह भी बनता है। बनता है कि नहीं? और विशेष तौर पे मुंबई, बाबा रे बाबा। कोई कहता है मैं छोटे घर से बोल रहा हूं, कोई कहता है मैं बड़े घर से बोल रहा हूं। हाँ या ना? मैं ये बोल रहा हूं, मैं वो बोल रहा हूं। अगर बेईमानी की कमाई खाओगे ना तो इतने कोड़े पड़ेंगे वहां जाकर, इतनी मार पड़ेगी यमराज के यहां पर जाकर कि 100 बार भी तू जवाब देने लगेगा ना तो भी तेरे पास जवाब नहीं बनेगा। छोड़ दे तू ये काली कमाई, यम तो करेगा तेरी पिटाई। अब हो जा तू होशियार, दम आवे ना आवे, कि दमदा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। 2 नंबर की कमाई, 3 नंबर की कमाई, 1 नंबर तो बन ले पहले। उसने अपनी मां को पीटा, धुंधकारी ने। ताड़ताम्रसम जननी ताड़ताम्रसम, अपनी मां को पीटा। और एक बात याद रखिए, जो लोग अपने से बड़ों की बात नहीं मानते, जो लोग शास्त्र की बात नहीं मानते, जो लोग वेद की बात नहीं मानते, जो लोग पुराणों की बात नहीं मानते, जो लोग अपने गुरु की बात नहीं मानते, उन्हें एक दिन अपने से छोटों के द्वारा अपमानित होना पड़ता है। जब आप न्याय से अलग हटकर काम करते हो, जब आप धर्म से अलग हटके काम करते हो, जब आप अपने बुजुर्गों का अपमान करते हो, तो वो दिन दूर नहीं कि जब एक दिन कोई आपका अपमान करता है। करेगा कि नहीं? अगर ये धुंधली ने अपने पति की बात मान ली होती
तो गौकर्ण इनका पुत्र बनता, धुंधकारी नहीं। वो फल खिला दिया गाय को, अपनी बहन के यहां से पुत्र ले आई, कुसंग की वजह से मिला, इसलिए ऐसा कुपुत्र है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तब मां को पीटा तो मां से अपमान सहा नहीं गया और उसने कुएं में कूद के गोविंदाय नमो नमः। न जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों की वजह से सुसाइड कर लेते हैं और कितने माँ बापों को बच्चे मार देते हैं। एक बात बताऊं, ये बच्चे तुम्हें मारे उससे पहले संपत्ति इनको दे दो और भजन करने में लग जाओ। राधे राधे बोलो। साहब बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, कहते या तो राजी से दे दे नहीं तो तेरी खैर नहीं। हाँ या ना? और वैसे भी गलत है साहब, बहुत गलत है। बच्चों को मौका ही नहीं मिलता घर का बॉस बनने का। 70, 75, 80 साल के हो गए फिर भी चाबी लटकी है यहाँ। अब बहू क्या करेगी? टेंशन में नहीं आएगी बहू। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो कुछ बची है वो चाबी को संभालो। कुछ दिन के लिए तो चाबी दे दो हमें। सासू मां कहती मेरी जान चली जाएगी पर मेरी चाबी किसी के हाथ में नहीं जाएगी। बहू भी कहती है तेरी चाय में अगर तेरी जान की मुसीबत ना मिला के सुबह तुझे पिलाई तेरी खैर नहीं। ए सासू माओ, अपनी अपनी बहुओं की ध्यान से सुन लो। बहू तुमसे नफरत करे उससे पहले उसे प्यार करने का रीजन उसके हाथ में पकड़ा दो। मुझे मालूम है कल सासू मां कम आएंगी कथा में, कल कम हो जाएंगे, लेकिन मैं तो सच ही कह रहा हूं ना। ये बात कह के तुमको 2 मुसीबतों से बचा रहा हूं। पहली मुसीबत, तेरे घर में बहू जो तेरा जीना हराम कर सकती है वो तुझसे प्यार करेगी। दूसरी मुसीबत, जिसके लिए तुझे जन्म मिला था उस लक्ष्य से तुम आज भी दूर हो। जीवन इसलिए नहीं मिला कि खाओ कमाओ बैंक भरो और जी भर के जियो और संतान को पालने पोसने में पूरा जीवन लगा दो ना। यह मानव जीवन इसलिए मिला था कि तुम्हें जब मानव जीवन मिल जाए तो तुम्हें वो करके जाना है जिससे दोबारा और किसी योनि में न जाना पड़े। इसलिए तुझे मानव जीवन दिया गया है परमात्मा की तरफ से। और अगर तेरा मन चाबी में अटका रहा, अगर तेरा मन चाबी में अटका रहा तो चितचोर में तेरा मन कभी नहीं लग सकता। अपना मन चाबी से हटा ले तो चितचोर में तेरा मन प्राकृतिक लग जाएगा, स्वाभाविक लग जाएगा। और तेरा मन जब चितचोर में लग जाएगा तो फिर चाबी से मोह अपने आप छूट जाएगा। राधे। अब बेटे लोग मेहनत करते, पूरे दिन मेहनत करते, रात भर मेहनत करते, रात में गाड़ी में आते, ड्राइविंग करते चले आते और बापूजी पीछे सीट पे कुर्सी अपना आराम से। अरे 40 साल का हो गया, मुझे भी तो बॉस बनने दो वहां का। बेटे को टेंशन नहीं होती होगी? जवाब तो होती होगी कि नहीं? इसलिए ये नियम है, जब आप 60 के और 50 के हो जाएं तो फिर जिम्मेदारी बच्चों पे डालें।